हाय। जैसा कि आप सभी जानते हो, टाइम एंड वर्क जो होता है वो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के कई सारे क्वेश्चंस अराइव होते हैं, कई अलग अलग तरह के पैटर्न्स के। तो सारे पैटर्न्स अपन वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग समझिए। पहला कंसेप्ट है वो डायरेक्टली टाइम एंड वर्क वर्ड से रिलेटेड है। देखिए, टाइम एंड वर्क, जैसा कि वर्ड आपको बोल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना है और उस वर्क को करने में कोई ना कोई टाइम लगेगा। अभी टाइम की अगर अपन बात करते हैं तो टाइम का यूनिट क्या हो सकता है? टाइम में भी डेज हो सकता है, टाइम में भी होवर्स हो सकता है, टाइम में भी मिनट्स हो सकता है। ठीक है ना? ओके। अब ये टाइम जो लगेगा वर्क को करने में, ये किसी ना किसी रिसोर्स के थ्रू लगेगा, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, वो रिसोर्स हमारे लिए मैन प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? मैन्स। ठीक है, मतलब कुछ मैन जो होंगे वो हमारे काम को करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला निकलेगा वर्क डन का, या फिर आप इसे टोटल वर्क बोल सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मेंस इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज लेंगे। यानी जो भी हमारा टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? मैन इंटू डेज, एम इंटू डी। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है या वर्क जो है, इसको अपन दो एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं, दो फंडामेंटल रिव्यूज हैं इसको करने के लिए। ठीक है, वो पहला जो रिव्यू ऐसा है कि मान लीजिए आपका वर्क कांस्टेंट है, तो पहला स्टेप अपन पढ़ लेते हैं, इफ वर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, अब वर्क इज कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है पहले समझिए। देखिए, मान लीजिए ऐसा बोला आपको कि 20 मैन है, 20 मैन है, वो किसी काम को सपोज कीजिए 10 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? यहां से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 200 यूनिट। आ गया? अब ये जो 200 यूनिट है, ये वर्क हमारा कांस्टेंट है, मतलब एग्जैक्टली हमें वर्क करवाना है वो 200 ही करवाना है। तो अब अगर हम 200 यूनिट वर्क को करवाएंगे तो हमें चेंज किसको करना पड़ेगा? मेन को या डेज को? तो प्रैक्टिकली जो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है, जैसे ये हमारा वर्क कांस्टेंट है, तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज के। ठीक है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ मेंस का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो डेज क्या होगा? कम लगेगा, और नंबर ऑफ मेंस की क्वांटिटी को घटाओगे तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेगा। इसीलिए जो नंबर ऑफ मेन जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो यहां से हम क्या कंसेप्ट निकाल सकते हैं? एम इंटू डी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आता है, जो हम सबसे ज्यादा यूज लेते हैं, वो क्या होता है? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, मतलब वर्क तो हमारा कांस्टेंट ही है, उसको करने के लिए हमने पैरामीटर चेंज कर दिए। पैरामीटर लाइक यही वर्क है। अब ये 200 यूनिट वर्क है। अब आप खुद सोचिए, इस 200 यूनिट वर्क को करने के लिए मैं क्या ले सकता हूँ? मैं मान लीजिए यहाँ पे मैन ले रहा हूँ, यहाँ पे डेज ले रहा हूँ, तो 20 आदमी इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। हो सकता है 10 आदमी इस काम को 20 दिन में करे, हो सकता है 5 आदमी इस काम को 40 दिन में करे। तो हो क्या रहा है? देखिए, ये नंबर ऑफ मैन है, तो नंबर ऑफ मैच देखिए क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मैच घटता जा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और यही चीज अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लीजिए कि हमारा एक आदमी अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा? 200 दिन में। अभी दो आदमी करेगा तो कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। चार आदमी करेगा तो कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। तो देखिए, इधर से अगर मैं नंबर ऑफ मैच को बढ़ाता जा रहा हूँ तो इधर से मेरा नंबर ऑफ डेज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। मतलब अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इसी को अगर आप जनरलाइज करना चाहो तो जनरलाइज क्या करते हैं? अगर हो सकता है आपको पर डे का ओवर्स भी दिया हो, तो अगर आपको ये पता है कि एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो आप उसे इन हॉवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आता है M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। ठीक है, दिस इज योर फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इसे खुद ही यूज कर लीजिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं इन जनरल एक छोटा सा एग्जांपल कि 10 मैन किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो आपके 15 मैन हैं वो इस काम को कितने डेज में पूरा करेंगे? ठीक है, तो वर्क तो वही है, मतलब
10 आदमी उस काम को 20 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क मिल गया, और इसी काम को 15 आदमी कितने दिन में पूरे करेंगे, तो ये लो, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 15, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 2 3 और फाइनली 400 बाय 3, यू कैन कन्वर्ट इट, नॉट 400 सॉरी 40 बाय 3। ठीक है, मतलब इन जनरल ये कंसेप्ट हमें यूज लेना आना चाहिए। अभी मैं और एग्जांपल्स करूंगा, बस इसे समझिए आप पहले तो। ठीक है, इसी का दूसरा कंसेप्ट और क्या हो सकता है, इसी का दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है वर्क इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारा वर्क कांस्टेंट नहीं है तो हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो वर्क कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा m1 है और ये जो d1 है, इस बार ये जो वर्क कर रहे हैं वो मान लीजिए w1 है। ठीक है, और ऐसे ही मैं बोलूं कि ये जो m2 है और ये d2 है, ये जो वर्क कर रहे हैं ये w2 है। मीन्स व्हाट, मान लीजिए कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया 100 यूनिट। और यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, हो सकता है 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क कितना आ गया 200 यूनिट। तो ये जो वर्क है, ये वाला वर्क, ये इस बार कांस्टेंट नहीं होगा, ये वर्क अलग अलग होगा। तो यहाँ से अपन क्या रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं m1 इंटू d1 अपॉन w1 इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं m2 इंटू d2 अपॉन w2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गया। और ये दोनों इक्वेशन का सिमिलरिटी क्या है, इस दोनों इक्वेशन का सिमिलरिटी ये है कि इसका RHS इक्वल है, तो हम LHS हम बराबर बना देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ठीक है, मतलब अगर आपका वर्क कांस्टेंट नहीं है तो जो वर्क है वो मेंशन कर दीजिए आप, बट वो वर्क यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और यहीं पे अगर आपको वही अगेन हॉवर्स भी दिए गए हैं तो अपन हॉवर्स को इंक्लूड करके क्या बोल देंगे m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड फार्मूला। तो ये दोनों सिनेरियो आप याद रखिएगा। अगर वर्क कांस्टेंट है तो आप ऐसे इसी फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए ना, ये दोनों केस में काम करता है। कैसे, अगर वर्क कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे भी W आएगा और यहाँ पे भी W आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा ओनली न्यूमरेटर। और वर्क अगर कांस्टेंट नहीं है तो जो भी वर्क है वो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, लाइक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं कि 10 आदमी 10 मैन्स एक वर्क है, उसका वन थर्ड ऑफ ए वर्क कंप्लीट इन 20 डेज, ऐसा बोले। ठीक है, तो अब आपको बोलेगा कि 30 मैन जो है वो जो हमारा रिमेनिंग वर्क है उसको कितने डेज में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या बोला है, यहाँ पे हमें वर्क का क्वांटिटी दिया है, क्या दिया है, वन थर्ड। ठीक है, तो मतलब 10 मैन है वो 20 दिन तक काम कर रहे हैं, और 10 मैन ने जब 20 दिन तक काम किया तो जो हमारा वर्क कंप्लीट हुआ कितना हुआ, वन थर्ड हुआ। ठीक है, अभी बोला 30 आदमी काम कर रहे हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, देखिए टोटल वर्क हमारा 100 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, तो टोटल वर्क अगर हमारा 1 है तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 2/3। और कितना टाइम लगेगा यहाँ लिख दीजिएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 विच इज 20/3 नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको और समझने के लिए मैं आपको चलो कुछ एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो एक सबसे पहले एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं अपन। ये क्या है, 10 men cut 15 trees in 2 hours. If 2 men leaves the job, then how many trees will be cut in 3 hours? तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्क क्या है, यहाँ पे हमारा वर्क है ट्रीज को कट करना। वर्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या क्या बोलोगे कि 10 मैन है वो हमारे 2 घंटे तक काम कर रहे हैं और जो वर्क है वो 15 ट्रीज को काटने का है, तो वर्क अलग अलग है यहाँ पे। और सेकेंडली क्या बोल रहा है, 2 मैन वर्क छोड़ के चले गए तो मैन कितने थे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 माइनस 2। ठीक है, और ये जो है ये हमारा क्या बोल रहा है कि ये 3 घंटे तक हमारा काम कर रहे हैं, तो कितने ट्रीज कट होंगे, तो मतलब कितना वर्क होगा वो हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 15
इक्वल टू 8 × 3/W। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 × 3 × 15/20। तो काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 18। तो 18 ही जो रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मतलब देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपको बस ये पहचानना है कि वर्क कांस्टेंट है या नहीं। अगर वर्क कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2 कर दीजिएगा, और वर्क कांस्टेंट सॉरी हाँ वर्क अगर कांस्टेंट है तो अपॉन में वर्क ले लीजिएगा, और वर्क कांस्टेंट नहीं है तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। लाइक अभी सेकंड एग्जांपल कीजिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, 20 men take 10 days to complete a job working at rate of 5 hours per day, तो how much that time would 15 men would work for 8 hours per day। मीन्स क्या हुआ, वर्क सेम है, मतलब 20 मैन 10 दिन तक काम कर रहे हैं और एक दिन में वो 5 घंटे काम कर रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि 15 आदमी अगर उसी काम को 8 घंटे तक करते हैं तो कितने डेज लगेंगे। तो मीन्स क्या हुआ, वर्क तो कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है मतलब अपॉन में 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा डी का डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 20 × 10 × 5 अपॉन 15 × 8। तो कितना आएगा, निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारा डेज कितना आएगा यहाँ से 25/3 इज योर रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, देखिए 12 मैन है वो किसी काम को 18 डेज में कर देते हैं, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टिंग वर्किंग और 4 मैन ज्वाइन देम। ओके, मतलब ये जो 12 आदमी हैं ये किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और इन 12 आदमियों ने काम कितने दिन किया है, 6 दिन तक। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इन 12 आदमियों ने 6 दिन तक कितना काम किया, तो अपन निकाल लें। तो 12 मैन अगर 18 डेज काम करते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है, और वर्क इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो 12 मैन जो होंगे वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम बोलेंगे 1/18। और हमने क्या बोला यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 12 आदमी है 6 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 12 आदमी यानी 12 मैन अगर 6 डे काम करते हैं तो हमारा वर्क कितना आ गया 6/18 विच इज 1/3, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1 - 1/3 विच इज 2/3। अब हमारा कंसेप्ट अपन लगा देते हैं। क्या कंसेप्ट है कि 12 मैन 6 डेज वर्क करते हैं और वर्क कितना हुआ 1/3। अभी कितना मैन और ज्वाइन हो गया, 4 मैन और ज्वाइन हो गया, तो मतलब 12 + 4 यानी 16 मैन जो है वो उस काम को कितने दिन में करेगा, बचा हुआ वर्क का, तो 2/3, ठीक है। तो 3 2 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से डी हमारा कितना आ जाएगा 12 × 6 × 2/16, तो कैंसिल कर दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं, देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 12 पर्सन कैन डू ए वर्क इन 7 डेज। ओके, मतलब 20 पर्सन है वो किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तो कितने मैन हमें चाहिए इसी काम को 28 दिन में करने के लिए, ठीक है। तो मैन हमारा कितना आ जाएगा, 20 × 7/28, तो कितना आएगा 5। तो दिस इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 20% अगर उस काम को 7 दिन में कर रहे हैं तो 28 दिन में करने के लिए हमें सिर्फ 5 मैंस की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या बोला, 35 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब 35 बॉयज हैं कि वो किसी काम को 15 दिन में कर लेते थे, आ गया वर्क, और द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 15 डेज। तो जो वर्क है वो 15 दिन में खत्म हो गया। अभी 15 दिन में खत्म हो गया, कितने मैंस ने किया या बॉयज ने किया हमें नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं। तो 35 × 15/25 7 और 3 मतलब 21। मतलब इन जनरल इसका मीनिंग क्या हुआ कि 35 बॉयज उस काम को अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो 25 दिन में करने के लिए हमें 21 आदमियों की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो कितने मैन नहीं आए ये इन्होंने बोले, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, हमारे पास 35 थे, 21 ने ही काम खत्म कर दिया, तो कितना नहीं आया 14 मैन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके,
देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ए सर्टन जो वाज असाइन टू ए ग्रुप ऑफ मैन टू डू इन 20 डेज। एग्जैक्टली मैंस नहीं पता, तो मान लेते हैं कि मैन एम है और वो उस काम को 20 दिन में कर गए। ओके, अभी 12 मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, तो जो भी मैन थे उसमें से 12 मैन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 32 डेज, और जो भी बचे मतलब ये रिमेनिंग आ गए, इन्होंने इस काम को 32 डेज में कर दिया। तो ओरिजिनल मैन्स कितने थे कर लीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 5 चौक 20 और 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 5m इक्वल टू 8m माइनस 26। ठीक है, तो यहां से आपका 3m इक्वल टू कितना आएगा 96, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। तो ओरिजिनली कितने मैच थे 32 मैच थे। ओके, देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए 30 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, मतलब 30 मैन है वो किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो ओके। अब बोला आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर्स लिव द जॉब सो दैट द वर्कर्स कंप्लीटेड इन 20 डेज। ओके, देखिए बोल क्या रहे हैं, ये इस तरह से बोल रहा है कि हमें हमारा काम जो है वो 26 दिन में पूरा करवाना है, ये हमारे नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, तो कितने दिनों के बाद में 9 वर्कर जॉब छोड़े, तो मान लेते हैं कि x डेज के बाद में 9 वर्कर्स चले गए, तो 9 वर्कर्स चले गए तो बचे हुए जो भी वर्कर्स हैं वो कितना दिन तक वर्क करेंगे 26 माइनस एक्स, मतलब ये जो x डेज है ये हमारे लिए पूरा का पूरा डेज है, मतलब जो 30 वर्कर्स हैं उन्होंने x डेज तक वर्क किया तो वो तो सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, फिर प्लस मतलब ये हमारा जो 30 वर्कर्स है इन्होंने एक्स डे वर्क किया, अब इस 30 में से कितना चला गया 9 चला गया, तो कितना बच गया 21। अब ये जो 21 बचा इन्होंने कितना दिन वर्क करना है 26 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया, मतलब 30 आदमी हैं वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ये तो गिवन है। अब उन्होंने बोला कितने दिनों के बाद में 9 वर्कर्स काम को छोड़ के चले जाए ताकि जो हमारा वर्क है वो 26 दिन में हो जाए। तो 26 दिन में हमारे काम करना है, नंबर ऑफ डेज तो बताइए, तो हमने मान लिया कि x डेज तक तो 30 लोगों ने पूरा काम किया। ठीक है, अब x डेज के बाद में 9 मैन चले गए तो मतलब कितने बचे 21, तो ये कितने दिनों तक काम करेंगे 26 माइनस एक्स। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 600 इक्वल टू 30x प्लस 26 इंटू 21 विच इज 546। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 546 माइनस 21x, तो इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। दिस इज ठीक है, मतलब 6 दिन के बाद में वो काम छोड़ के चले जाए। ओके, नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 120 डेज, मतलब पता नहीं है तो मान लीजिए नंबर ऑफ मैन्स m है और उन्होंने 120 डेज तक काम किया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। इफ देयर वर 4 मोर सच वर्कर्स देन द वर्क कुड बी फिनिश इन 12 डेज लेस। ओके, मतलब 4 मैन्स और आ गए तो m प्लस 4 ये हमारे नंबर ऑफ मैन्स हो गए, और जो काम फिनिश हुआ वो 12 दिन कम में हुआ है, तो पहले 120 में हो रहा था, अब इसमें 12 काम करोगे तो कितना आ जाएगा 108। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, इसको काट दीजिए 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 10m इक्वल टू ये आ जाएगा 9m प्लस 4। सॉल्व कर लो तो 10m इक्वल टू 9m प्लस 36, तो हमारा मैन कितना आ गया 36। ठीक है, तो जो ओरिजिनली मैन्स था वो कितना था 36। ओके, चलो एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सारी कंसेप्ट है, वन बाय वन आप समझिएगा क्या है। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 मैन टू कंप्यूट द प्रोजेक्ट इन 100 डेज। ठीक है, मतलब आपके 30 मैन जो हैं वो किसी काम को 100 डेज में कर रहे हैं, ये करना है, मतलब ये हमारा टारगेट है, इनिशियली टारगेट है, बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट जस्ट आफ्टर 25 डेज 20% ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। देखिए ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग बना दी इन्होंने। प्रैक्टिकली अगर अपन सोचे तो प्रैक्टिकली क्या है, अगर 25 दिन अगर हमारा काम होना चाहिए तरीके से, तो 25 दिन में हमारा काम कितना होना चाहिए 25 दिन में इसका हमारा काम होना चाहिए 25%, क्योंकि हमें जो काम करना है वो तो 100 दिन में करना है ना। लेकिन अब ये बोल क्या रहे हैं कि 25 डेज के बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि जो वर्क हुआ है वो 20% ही हुआ है,
और होना कितना चाहिए था, 25% होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो सिचुएशन बन सकती है, या तो आपको जो डेज लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि अब 100 दिन में तो होने वाला है नहीं ना, क्योंकि 25 दिन में अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो वर्क होना चाहिए था वो 25% होना चाहिए था। हुआ कितना है, 20%, मतलब कम वर्क हुआ है, लेस वर्क हुआ है। तो आपके पास दो सिनेरियो बनेंगे, या तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, या फिर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे अगर आप 100 ही दिन में करना चाह रहे हो। ठीक है, ओके। अभी सिचुएशन आप समझिए, क्या क्या सिचुएशन अपन वन बाय वन डील करते हैं। देखिए पहला सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड। तो देखो बन गया ना पहला क्वेश्चन, तो मतलब अब यही अगर जो कॉन्टेक्ट है अगर हमें पूरा ही करना है, डेज पे कोई फाउंडेशन नहीं है, तो अपन इन जनरल क्या बोलेंगे कि 30 मैंस जो हैं उन्होंने 25 दिन तक काम किया, और कितना काम किया, 20% वर्क किया। तो वर्क हमारा 100 है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क मान लीजिए 20/100, ये हमारा वर्क आ गया, इक्वल टू। अभी इसने बोला है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड, तो यही 30 आदमी है। अब 25 दिन तक तो काम हो गया, अब ये 30 आदमी कितने दिनों तक काम करें कि हमारा बचा हुआ काम हो जाए। तो बचा हुआ काम कितना है, 80%। आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। मतलब इन 30 आदमियों ने 25 दिन तक जो काम किया वो तो 20% था, तो ये हमारा वर्क, पहला वाला वर्क आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें डेज ज्यादा चाहिए, तो वर्कर्स तो 30 काम करेंगे ना, तो कितने दिन लगेंगे इस बचे हुए काम को करने में, तो ये हमारा W2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा देखिए, 30 से 30 कैंसिल आउट कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये 4 आ जाएगा। तो यहां से हमारा डेज जो आएगा वो कितना आएगा, 25 इंटू 4 यानी 100 डेज। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ कि जो हमारा 80% काम है उसको करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, 100 दिन लगने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, सिचुएशन क्या था कि ये 80 दिन, जो 80% वाला वर्क था ये करना कितने दिन में था, 75 दिन में, क्योंकि 25 दिन तक तो हम कर ही चुके हैं ना, तो हमें कितना और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, 25 डेज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। देखिए फिर से मैं क्लियर करता हूँ, समझिए मेरी बात। अच्छा क्वेश्चन है, 30 आदमी है वो किसी काम को 100 दिन में करेंगे, ये टारगेट था, लेकिन 25 दिन के बाद में जब हमने ऑब्जर्व किया तो 20% ही हुआ। ठीक है, तो मतलब 25 दिन में 20% हुआ, तो सिचुएशन मैंने आपको क्या बोला, हमारा काम 25 दिन में होना चाहिए था 25%, अगर 100 ही दिन में करवाना है तो, बट हो रहा है 20%। इसका मतलब दिन तो ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे अगर आप 30 आदमियों से ही करवाओगे। तो हमने 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया, कितना किया, 20%। तो यही 30 आदमी अगर बचे हुए काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हमने निकाल लिया कितने दिन में करेंगे, 100 दिन में। लेकिन बचे हुए काम के लिए हमारा जो टारगेट था वो तो 100 दिन था ना, अब उसने 25 दिन तक काम कर लिया तो 75 दिन। तो एक्स्ट्रा डेज कितना हो चाहिएगा, 25 डेज। मीन्स उस काम को करने में हमें टोटल कितने दिन लगने वाला है, 125 डेज। मतलब 100 तो पहले था, 25 और लग गया। ओके ना, ठीक है। देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है वो समझिए आप। सेकेंड पार्ट इसका ये बोल रहे हैं, टू कंप्लीट द वर्क ऑन शेड्यूल टाइम हाउ मेनी मोर मैन हैज टू बी इंक्रीज। तो देखिए अब यहाँ पे क्या सीन बन गया, यहाँ पे ये वो चाहता है कि काम हमारा 100 डेज में ही हो। मतलब 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया और जो काम हुआ वो 20% हुआ। यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 80% है, ये हमारा वर्क है। अब 25 दिन तक काम कर लिया तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमारे पास 75 दिन और है, क्योंकि 100 दिन में हमें काम करना है। तो कितने मैंस चाहिए, अब निकाल लो, बहुत आसानी से निकल आएगा। ये आएगा 4, और हमारा जो नंबर ऑफ मेंस आएगा वो आएगा 30 इंटू 25 इंटू 4.75, मतलब 40। मतलब हमें 40 मैन चाहिए। अगर हमारे पास 40 मैंस होंगे तो हमारा काम शेड्यूल टाइम में हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना वो चाहिए, तो एक्स्ट्रा मैंस हमें कितने चाहिए, 30 तो हमारे पास पहले से है ही, तो 40 माइनस 30 यानी 10 मैंस हो चाहिए हम लोगों को। अगर 10 मैंस और आ जाते हैं तो हमारा वर्क शेड्यूल टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट, तीसरा वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, तीसरा वाला पार्ट ये बोला हाउ मेनी मोर should be increased, how many men should be increased so that the work will be completed in 25 days less than the scheduled time. Okay, देखिए सिनेरियो सेम है, मतलब यहाँ वाला सिनेरियो तो सेम ही है। 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया और जो काम हुआ वो 20% हुआ। ठीक है, ओके डन। अभी वो क्या बोल रहा है, काम तो बचा हुआ करना ही है, तो यहाँ पे आ गया। अब उन्होंने बोला कि बचा हुआ काम था उसमें हमें 75 दिन लगने हैं, लेकिन इसने बोला नहीं 25 दिन कम लगने चाहिए, तो इसका मतलब 50 दिन लगेंगे। तो कितने आदमी चाहिए, कुछ आया समझ में, 50 क्यों आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल तो यहाँ 75 लगना ही था।
अब ये बोला कि 25 दिन कम लगना चाहिए, सो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 आ जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 इंटू 25 इंटू 4/50। सॉल्व कर लो, 60। ठीक है, मतलब अगर हमें 25 दिन पहले काम करवाना है तो हमें 60 मैन चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा पूछे कितने एक्स्ट्रा चाहिए, तो 30 तो हमारे पास है ही, 30 आदमी और इंगेज करवा दीजिए। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये क्या, ये पहला कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में आपके जो जनरल क्वेश्चन बनेंगे वो दो ही कंसेप्ट के बनेंगे, m1d1 इक्वल टू m2d2, या आपका m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।